Good morning, class. Today we are going to start a new chapter of your book. Chapter 2, A Snake Charmer's Story. In this chapter, we are going to know about snake charmers and their life. So, in this video, I am just going to narrate a story about Aryanath. And tomorrow onwards, we will start and discuss other aspects of this chapter. So let's start the story. I am Aryanath. I can do something special which I am sure none of you can do. मैं आर्यनाथ हूँ और मैं कुछ खास कर सकता हूँ. मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो तुम नहीं कर सकते. Do you know what? I can play the bean. क्या तुम्हें पता है मैं बीन बजा सकता हूँ. You must be surprised. Yes, I can make snakes dance by playing the bean. आर्यनाथ कह रहे हैं कि वो बीन बजाकर सांप को नाचने पर मजबूर कर सकते हैं. I have learned this art from my family members. We people are known as कालबेलियास. हमें कालबेलियास कहा जाता है. वेरी इंपॉर्टेंट, हमें कालबेलियास कहा जाता है. My grandfather Roshan Nathji was famous among our people. He could easily catch many poisonous snakes. He tells me many stories about his past. Come, listen to his story in his own word. So, अब हमें ये अपने ग्रैंडफादर के बारे में स्टोरी बताने वाले हैं जो कि एक बहुत ही फेमस स्नेक चार्मर थे. ठीक है, उन्होंने काफ़ी सारी कहानियाँ अपने पोते को बताई, अपने ग्रैंडसन को बताई और उनमें से हम कुछ एक कहानी को आज जानने वाले हैं. ओके, चलो. सो दादाजी रिमेंबर्स, दादाजी याद करते हैं. फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर वी हैव ऑलवेज बीन सपेरास. वेरी इंपॉर्टेंट, सपेरा. हिंदी में अगर हम देखें, हम स्नेक चार्मर्स को सपेरा कहते हैं. ठीक है, सो वी ऑलवेज बीन सपेरास. Snake have been an important part of our life. Yes, in India, we believe snake is related to Lord Shiva. Snake is the animal which is directly related to our religion. हिंदू रिलीजन से अगर हम देखें तो लॉर्ड शिवा, भगवान शिव के साथ हमेशा एक सांप रहता है. तो हम सांप को हमेशा ही भगवान शिव के साथ जोड़कर देखते हैं. ठीक है, तो यही दादाजी बता रहे हैं. Whenever we stopped in a village, a crowd would gather around us. We would then take out our snake from our baskets. जब भी दादाजी और उनके साथी किसी नए गांव में जाते थे या रुकते थे तो वहां पर बहुत सारी भीड़ जमा हो जाती थी और तब दादाजी अपने स्नेक को बाहर निकालते थे, लोगों को दिखाते थे. इवन आफ्टर द शो पीपल वुड स्टे ऑन. शो खत्म होने के बाद भी लोग वहीं रुके रहते थे. आप लोगों ने भी देखा होगा, स्नेक चार्मर्स आते हैं, आसपास सपेरे आते हैं, सांप लेके आते हैं. और अगर आपने आज तक नहीं देखा है तो आपने टीवी पे तो ज़रूर देखा होगा. टीवी पे हो गया, आपके यूट्यूब पे हो गया, आपने कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा कि स्नेक चार्मर्स कैसे स्नेक को अपने बीन की सहायता से मूव करवाते हैं और वो ऐसा लगता है जैसे सांप नाच रहा है. इवन आफ्टर द शो पीपल वुड स्टे ऑन. दे न्यू दैट इन आवर टिन बॉक्स देयर वर मैनी टाइप ऑफ मेडिसिन फॉर देम. उन्हें पता है कि हमारे बॉक्स में उनके लिए काफ़ी सारी मेडिसिन्स भी है. वी मेड दीज मेडिसिन्स फ्रॉम प्लांट कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट. स्नेक चार्मर्स
स्नेक चार्मर्स को मेडिसिन्स का भी ज्ञान है। वो कई तरह के पेड़ों के पत्तों से मेडिसिन्स को बनाते हैं जो वो फॉरेस्ट से कलेक्ट करके लेके आते हैं। I had learned all these from my grandfather. Yes, very important. He is saying that I learned all these from my grandfather. Remember, पहले जो हमें स्टोरी सुना रहे थे आर्यनाथ, उन्होंने भी यही कहा कि उन्होंने ये काम अपने ग्रैंडफादर से सीखा है। अब आर्यनाथ के दादाजी भी यही कह रहे हैं कि उन्होंने ये काम अपने दादाजी से सीखा है। तो हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि कुछ ऐसे काम हैं जो पीढ़ियों दर पीढ़ी चलता रहता है, जनरेशन टू जनरेशन आगे कन्वे होता है, कैरी फॉरवर्ड होता है, और बड़े बुजुर्ग अपने आने वाली नई जनरेशन को वो चीज़ें सिखाती हैं। I felt nice that I could help people with my medicines even if doctor and hospitals were far off. दादाजी कह रहे हैं कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि मैं कुछ लोगों की मदद कर पा रहा हूँ इन मेडिसिन के ज़रिए, ऐसी जगहों की भी जहाँ पे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल काफ़ी दूर हैं। People would give us some money और food grains. इसके बदले में लोग इन्हें कुछ पैसे और food grains देते हैं। In this way we could manage our life. और इस तरह से ये अपनी ज़िंदगी का गुजारा करते हैं। Sometime I was called to place where someone had been beaten by a snake. कई बार स्नेक चार्मर्स को सिर्फ स्नेक के साथ नाटक देखने का काम नहीं होता है, वो खाली आपको एंटरटेन करने के लिए नहीं आते हैं। कई बार इन स्नेक चार्मर्स को बुलाया भी जाता है ऐसे मौक़ों पर जब किसी आदमी को या किसी व्यक्ति को किसी सांप ने काट लिया हो। ठीक है। From the marks of the bite, I tried to find out which snake has bitten the person. अब स्नेक चार्मर्स को इतना एक्सपीरियंस है स्नेक्स के साथ कि वो यह देखकर कि किसने काटा है, यह देखकर भी ये जान लेते हैं कि किस सांप ने काटा है। I would have given a medicine for that, और ये उसके लिए मेडिसिन देते हैं। But I have not always been on time to help. As you know, some snakes bites can even cause death on the spot. अब ये कह रहे हैं कि ये हमेशा समय पर नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि कुछ सांप की बाइट जो है, जो सांप काटते हैं, वो इतने जहरीले होते हैं कि ऑन द स्पॉट जो व्यक्ति है उसकी डेथ हो जाती है। बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ज़्यादातर सांप पॉइजनस नहीं होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हर सांप पॉइजनस है, बट इन टोटल ओनली 20% ऑफ स्नेक्स अराउंड द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड आर पॉइजनस। सिर्फ 20% सांप ही जहरीले हैं, बाकी के सारे स्नेक जहरीले नहीं होते हैं। ठीक है। समटाइम when some farmer would come running for help shouting snake snake, I would catch that snake. कई बार फार्मर्स को अपने खेतों में भी स्नेक दिख जाते हैं और वो चिल्लाते हैं, तो ये उन्हें पकड़ने के लिए जाते हैं ताकि फार्मर्स सेफली अपना काम कर सके। आफ्टर ऑल कैचिंग स्नेक वॉज समथिंग आई हैड बीन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड। दादाजी बता रहे हैं कि सांपों को पकड़ना तो मेरा बचपन से काम है, मुझे अब उनसे डर नहीं लगता है। ओह, दोस वर द गुड डेज। वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मेनी वेज। वी ऑल्सो एंटरटेन देम। इट वॉज नॉट लाइक टुडे व्हेन एवरीवन वॉच टीवी ऑन एंटरटेनमेंट फॉर एंटरटेनमेंट, राइट। दादाजी उन दिनों को याद करते हुए कह रहे हैं कि वो दिन कितने अच्छे थे जब हम लोगों को एंटरटेन करते थे, पर आज कल तो सब टीवी से ही अपना एंटरटेनमेंट कर लेते हैं, हमारी अब आवश्यकता नहीं है। When I grew older, my father taught me how to remove their poisonous teeth. Very important again. आपको शायद ये पता ना हो बेटा, पर जो सांप सपेरे लेके आते हैं उन सांपों में जहर नहीं होता है, तभी तो वो उसे इतनी इजीली हैंडल करते हैं, क्योंकि सांपों के जहर उनके दांतों में होता है, राइट। वो अपना बाइट से उन जहर को
मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन स्नेक बाइट्स एनिमल और पर्सन, वो जो टीथ है उसी से पॉइजन ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। लेकिन जो स्नेक चार्मर्स हैं वो स्टार्टिंग में ही उन टीथ को रिमूव कर देते हैं, उन्हें हटा देते हैं, तो अब स्नेक पॉइजनस नहीं रहता है और स्नेक की पूरी बॉडी में भी पॉइजन कभी नहीं होता है। किसी भी स्नेक की बॉडी में पॉइजन नहीं होता है। अगर उसके दांत में और गले के पास ही एक ग्लैंड होती है, उसमें होता है। बट अगर उसको हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो हर कोई सांप बिना पॉइजन के रहेगा, ठीक है। तो इफ़ आई ग्रो ओल्ड, उसके बाद ये कह रहे हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। हैव यू एवर सीन एनीवन हेल्पिंग एनीवन प्लेइंग अ बीन? क्या आपने किसी को बीन बजाते हुए देखा है? वेयर? हैव यू एवर सीन अ स्नेक? क्या आपने किसी सांप को देखा है? वेयर? वर यू स्केयर्ड बाय इट? वाई? क्या तुम्हें सांप से डर लगा था? और लगा था तो क्यों? डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस? क्या तुम्हें लगता है ऑल स्नेक्स, हर तरह का स्नेक पॉइजनस है? नहीं, हमने अभी ऊपर डिस्कस किया, सारे स्नेक्स पॉइजनस नहीं होते हैं। इन चैप्टर 1 यू रीड दैट स्नेक्स डू नॉट हैव ईयर which you can see. Can the snake hear the bean or does it dance when the bean moves? What do you think? Very important question. हमने चैप्टर 1 में ये पढ़ा था कि स्नेक के पास कान होते ही नहीं है, ठीक है। सो वो कैसे बीन की आवाज़ को सुन सकता है या उससे डांस कर सकता है? इसका जवाब है, स्नेक को बीन की आवाज़ सुनाई ही नहीं देती है, और उसे अगर सुनाई देती भी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्नेक बेसिकली अपने सामने हिलती हुई चीज़ के अगेंस्ट अपनी प्रतिक्रिया देता है, रिफ्लेक्शन देता है, रिफ्लेक्ट करता है। उसे देखता है मूव करते हुए तो वो उसके साथ साथ मूव करता है, बट उसे उसकी आवाज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट देखने वाले को ऐसा लगता है कि वो तो बीन सुन के नाच रहा है। इवन दो अगर आपने कुछ मूवीज़ भी देखी हो पुरानी या स्नेक से रिलेटेड इंडियन मूवीज़ अगर आप देखेंगे तो उसमें यही दिखाते हैं कि बीन बजाते ही सांप जो हैं वो दौड़े चले आते हैं, बट ऐसा नहीं होता है, ये एक मिथ है। तो दैट्स फॉर टुडे। अब हम कल इस चैप्टर के बाकी एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।